के अंदर किसी भी तहसील के अंदर ऐसा कोई गांव या पंचायत नहीं है जो कह सकता है कि मेरे यहाँ पर उड़द, मूंग, मक्का या कपास बच गई हो। पूरी फसलें पूरे जिले के अंदर संपूर्ण रूप से चौपट हो गई है। और आज अगर हम काश्तकार के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर हमको जीवन में अपने आप को किसान कहलाने का, क्या कांग्रेस का नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। आज जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये नुकसान इतनी बड़ी तादाद में हुआ कि पिछले 10-15 सालों के अंदर भीलवाड़ा जिले में कभी किसानों के साथ ऐसी भारी अतिवृष्टि के कारण एक साथ कभी एक आध तहसील में खराबा हो गया, कभी कुछ एरिया में खराबा हो गया, लेकिन संपूर्ण जिले के अंदर जिस तरह से अभी खराबा हुआ है, ऐसा खराबा भीलवाड़ा जिले के अंदर पिछले 8-10 सालों में तो मेरे को याद नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर किसान को उसकी फसल का मुआवजा नहीं मिलता है, अगर जो सरकार ने तय किया था हमारी सरकार के टाइम पर कि जो सिंचित भूमि है प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये और जो असिंचित भूमि है प्रति हेक्टेयर 8,000 रुपये के लगभग, उस काश्तकार के खाते के अंदर फसल का खराबा होने पर बीमा नहीं है। ये गलत बात कर रहे हैं। बीमा उसी को मिलेगा जिसने फसल का बीमा करवाया हुआ है या उसने क्रय विक्रय सहकारी समिति से, GSS से, इनसे लोन ले रखा है और बीमा करवा रखा है। अगर खराबा दर्ज होता है गिरदावरी होने के बाद में, तो उस खराबे के बाद में संपूर्ण काश्तकार को उसका फायदा मिलेगा। और इसी की लड़ाई है हमारा फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है। और मैं भीलवाड़ा जिले के कांग्रेस के साथियों का, कांग्रेस के नेताओं का, किसान भाइयों का, नौजवान साथियों का ऋणी हूँ कि पूरे जिले में जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, इसको ज़बरदस्त तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं। ये मेरे मन में आया क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि जहाँ कहीं अन्याय हो, जो सच्चा कांग्रेसी है वो किसी और का इंतजार नहीं करे, बल्कि उस न्याय के विरुद्ध अन्याय के विरुद्ध न्याय का बिगुल बजा दे। जहाँ कहीं अन्याय हो वहाँ कांग्रेस का साथी किसी का इंतजार नहीं करे, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ न्याय का बिगुल बजा दे। और वो भीलवाड़ा जिले के अंदर मैंने नहीं बल्कि संपूर्ण कांग्रेस ने ये आवाज उठाई है। ये मेरी आवाज नहीं है, ये हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस भीलवाड़ा जिले के अंदर जब सत्ता गूंगी और बहरी हो गई हो, तब उसके कानों के अंदर जनता के जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाएं और लोगों को न्याय की, आवाज़ की, उम्मीद और आस पैदा करके विश्वास दिलाएं कि हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि हम वोट लेने जाते हैं तब लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अगर तेरे दुख और दर्द होगा तो उस दुख और दर्द के अंदर हम तेरे परिवार के साथी बनेंगे, हम तेरी आवाज़ बनेंगे। इसलिए धीरज गुजर तो कम से कम चुप नहीं बैठ सकता मैं। ये सरकार अगर बीजेपी की है, अगर कांग्रेस की भी सरकार होती और मैं भी उसका हिस्सा होता, तो मैं अपनी खुद की सरकार के खिलाफ भी खड़ा होकर सड़क पे आवाज़ उठाता कि भाई किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो विधानसभा और लोकसभा है, अगर इनको आप ये कहते हो कि जनतंत्र के मंदिर हैं, तो इसका जो मंदिर का भगवान है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि इस देश का आम आदमी है जिसको लोकतंत्र ने वोट देने की ताकत दी है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसके प्रधान सेवक हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो जनता जनार्दन ही है। इसलिए उस जनता जनार्दन को अगर तकलीफ में हम अकेला छोड़ देंगे तो हमको आने वाले समय में कोई नेता कहलाने में अपने आप को खुद को शर्म आएगी। हम कौन से नेता, हम किसकी आवाज़ उठा रहे हैं। आज जो हालात आपने देखे, पंचायतों का गठन हुआ है, उस पंचायतों के गठन के अंदर जहाँ पर जनता की सहमति है वहाँ हमारी भी सहमति है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक सरपंच बनाने के लिए, अपने पंचायत समिति के मेंबर ज़्यादा बनाने के लिए, ग्राम पंचायतों में वोटों को एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को अगर तकलीफ दे रहे हो तो लोग उसके खिलाफ आपत्तियां लगा रहे हैं। लगभग जिले में 121 आपत्तियां अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। उन आपत्तियों का इन्होंने राजनीतिक दबाव के अंदर बिना सुने निस्तारण करके गलत तरीके से पंचायतों का गठन कर दिया। कहीं पर दूरी का ध्यान नहीं रखा, कहीं पर उन्होंने बड़े गाँव के अंदर छोटे गाँव के अंदर बड़े गाँव को मिला दिया, कहीं पर लोगों की भावना के विपरीत पंचायत बना दी। तो हमारी मांग है कि जो स्टे न्यायालय से आए हुए हैं उन स्टे की पालना हो और जहाँ पर लोगों को आपत्ति है उनकी आपत्ति का न्यायपूर्वक सुनवाई होकर उसका फैसला इसको करना चाहिए जिले के प्रशासन को। तीसरी हमारी मांग है कि जो हमारी स्कूलें हैं, आपने देखा होगा झालावाड़ के अंदर घटना घटी, भीलवाड़ा जिले के अंदर DMFT के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। उस सबसे ज़्यादा पैसा होने के बाद में आप उस पैसे को मुख्यमंत्री की जो बजट घोषणाएं हैं उसके अंदर चुपचाप दे रहे हो, जबकि आपका धर्म बनता है कि सबसे पहले आप 2 दिन की 3 दिन की बारिश आते हैं आप स्कूल में छुट्टियाँ कर देते हैं। इसलिए कम से कम आपको ये करना चाहिए कि कमरे जो हमारे नए हैं उनको फटाफट बढ़ाओ, नए कमरों को, और वहाँ पर अच्छा व्यवस्था कर दो ताकि बच्चों के माता पिता के मन में डर नहीं रहे। चौथी जो हमारे कांग्रेस समर्थित सरपंच है, चाहे आपके करेड़ा के अंदर हो, चाहे पुलिया के अंदर हो, चाहे जाजपुर विधानसभा में हो, चाहे मालगढ़ विधानसभा में हो, कांग्रेस समर्थित सरपंचों को निलंबित करने के बाद में वो स्टे लेकर आ गए
और उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाने हैं। तो मेरा मत है कि इनकी भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और जो भीलवाड़ा शहर के अंदर सीवरेज की समस्या है, अब आप जो जगदीश जी ने आज नया बताया, मांडल की तालाब, मेजाबांध, मांडल तालाब की नहरें, मेजाबांध की नहरें, तो इसको भी अपन पूरा इस मुआवजे में शामिल करेंगे।